राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में चर्चा कर लिए थे। उनकी हम 2 क्लास अपलोड कर चुके हैं। उन यानी कि दोनों क्लासों का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगा, ताकि आप उस वीडियो पर जाकर राजस्थान के लोक देवताओं का पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। और आज हमारी क्लास रहेगी लोक देवियाँ, राजस्थान की लोक देवियाँ। तो हेडिंग डालना कि राजवंश से संबंधित कुल देवियाँ, यानी कि किस राजवंश की कौन सी कुल देवी है और इनका मंदिर कहाँ स्थित है। तो पहला यानी कि टॉपिक हेडिंग लगाना कि राजवंश, कुल देवी और मंदिर। पहला राजवंश आता है गोहिल वंश। गोहिल वंश की जो कुल देवी हैं, यानी कि जो गोहिल वंश की जो कुल देवी है, उस कुल देवी का नाम क्या है? बाण माता कुल देवी। तो गोहिल वंश की जो कुल देवी है, कुल देवी का नाम क्या है कि बाण माता। जो इनका मंदिर कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में इनका मंदिर स्थित है। चित्तौड़गढ़ के अंदर भी और उदयपुर के अंदर भी गोहिल वंश का राजवंश स्थापित था। और उनकी जो कुल देवी था, उनकी कुल देवी थी, कुल देवी का नाम क्या था? बाण माता। इनका मंदिर चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में पाया जाता है। नेक्स्ट राजवंश आता है इनकी कछवा राजवंश। कौन सा वंश? कछवा राजवंश। तो कछवे राजवंश की जो कुल देवी है कौन सी है कि जमुआ माता, यानी कि जमुआ माता इनकी कुल देवी है। और ये कहाँ पर निवास करती है? जमुआ रामगढ़, जो थानागाजी की तरफ पड़ता है। नेक्स्ट राजवंश आता है राठौड़ वंश। राठौड़ वंश की जो कुल देवी है, वो कुल देवी का नाम क्या है? नागनेची माता। नागनेची माता इनकी कुल देवी है राठौड़ वंशों की। और इनका जो मंदिर है नागाना बाड़मेर के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नागाना बाड़मेर के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट जो हमारा जो वंश आता है वो आता है चौहान वंश। चौहान वंश की जो कुल देवी है शाकंभरी माता, यानी कि शाकंभरी माता का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है? सांबर, जयपुर के अंदर स्थित है। भाटी वंश की जो कुल देवी है वो स्वागिया माता, जो इनका जो मंदिर है वो जैसलमेर के अंदर है। नेक्स्ट जो वंश आता है जाट वंश। जाट वंशों की जो कुल देवी क्या कहलाती है? राजेश्वरी माता कहलाती है। और जो इनका मंदिर है वो कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर। यादव वंश की जो कुल देवी है वो कैला देवी है। और ये कहाँ पर है? स्थित है करौली के अंदर। कहाँ स्थित है? करौली के अंदर। यानी कि जो जाट जो राजवंश है वो राजेश्वरी माता जो भरतपुर में इसका मंदिर है। यादव वंश की जो कुल देवी है कैला देवी, जो करौली के अंदर पड़ती है, स्थित है। और नेक्स्ट आता है प्रतिहार वंश। प्रतिहार वंश की जो कुल देवी है वो क्या कहलाती है? चामुंडा माता। चामुंडा माता किस राजवंश की कुल देवी है? क्यों क्वेश्चन आ सकता है प्रतिहार वंश की। और इनका जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है? मेहरानगढ़, जोधपुर के अंदर स्थित है। उसी प्रकार हमारा दूसरा वंशज आता है परमार वंश। परमार वंश की जो कुल देवी है वो अरबुदा माता इनकी कुल देवी है। और जो इनका मंदिर है जो माउंट आबू के अंदर है, स्थित है। नेक्स्ट आता है चालुक्य वंश। चालुक्य वंश की जो कुल देवी है छिमकारी और वराही माता। छिमकारी वराही माता इनकी कुल देवी है। और इनका मंदिर भीनमाल जालोर के अंदर स्थित है। अब ये तो हो गई कुल देवियों के बारे में। कुल 10 देवी थी राजवंशों की। अब राजवंशों से संबंधित आराध्य देव कौन कौन से हैं? आराध्य देवों की बारे में बात कर लेते हैं कि आराध्य देव कौन कौन से हैं। टॉपिक हेडिंग डालना कि राजवंश से संबंधित आराध्य देव।
राजवंशों से संबंधित आराध्य देव। अब एक साइड राजवंश, आराध्य देव और मंदिर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान की जो कुल देवियाँ हैं इनमें से 100% 3 से 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे राजस्थान के अंदर। और राजस्थान के लोक देवता तो हैं ही प्रसिद्ध। तो पहली आराध्य यानी कि राजवंश से संबंधित आराध्य देवी का हेडिंग डाल लिया। तो पहला है कि कछवा वंश। कछवा वंश का जो आराध्य देव है वो क्या है? शीला देवी। आराध्य देवी के बारे में बात कर रहे हैं। शीला देवी जो इनका मंदिर कहाँ स्थित है? आमेर, जयपुर के अंदर। और नेक्स्ट राजवंश आता है, यानी कि राजवंश आता है जोधपुर के राठौड़ वंश। राठौड़ वंश की जो आराध्य माता है वो कौन सी है? चामुंडा माता, जो मेहरानगढ़ के अंदर है। ये चामुंडा माता इनकी कुलदेवी और आराध्य देवी दोनों एक ही है। सोनगरा चौहान वंश की जो आराध्य देव कौन कहलाते? देवी आशापुरा माता। और ये कहाँ पर पड़ती है? नाडोल पाली के अंदर। चौथा वंश आता है चौहान वंश। जो इनका जो आराध्य देवी है वो जीण माता है और रेवास सीकर के अंदर स्थित है। सिसोदिया यानी कि सिसोदिया वंश, जो इनकी जो कुल देवी है आराध्य देवी बिरवड़ी माता, अन्नपूर्णा माता। दो नामों से व्याख्यात है, बिरवड़ी माता या अन्नपूर्णा माता, जो कहाँ स्थित है? इनका मंदिर चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो यानी कि राजवंश से संबंधित आराध्य देवियों के संबंध में मैंने चर्चा की। उसी प्रकार हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हेडिंग जनजाति, जाति और जनजाति से संबंधित। हेडिंग डालना कि जाति और जनजाति से संबंधित। पहला आता है खंगारोता। खंगारोता की कुल देवी कौन सी है? ज्वाला माता, जो कहाँ पर पड़ता है? इनका मंदिर जोबनेर, जयपुर के अंदर। खंडेल वालों की जो कुल देवी है सकराय माता, जो कहाँ पर पड़ती है? उदयपुर वाटी के अंदर। और तीसरी जनजाति आती है अग्रवालों। अग्रवालों की जो कुल जाति होती है वो कौन होती है? रानी सती, जो झुंझुनू के अंदर निवास होती है, इनका मंदिर स्थित है। सेन जातियों की जो आराध्य कुल देवी है वो नारायणी माता है, जो बरवा डोंगरी अलवर के अंदर स्थित है। जो नारायणी माता है, जो सैनियों की जो कुल देवी कहलाती है, बरवा डोंगरी अलवर के अंदर स्थित है, जिसे हम नारायणी माता, भानगढ़, नानी माता, सरसा माता के आसपास ही हैं। सिरवी जाति की कुल देवी कौन सी है? आई माता, जो बिलाड़ा जोधपुर के अंदर स्थित है। ओसवाल जनजाति जो सचिया माता इनकी कुल देवी है, और ये कहाँ इनका मंदिर है? ओसिया, जोधपुर के अंदर। पांचाल जाति की लोगों की कुल देवी क्या है, क्या कहलाती है? सीपुरा सुंदरी माता, जो तलवाड़ बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। तो उसी प्रकार हमारा नेक्स्ट जनजाति से समझ आता है दादिच ब्राह्मण। इनकी कुल देवी है धम्मीमती माता, जो गोट मांग लोध इनका मंदिर पड़ता है। दैया समाज के लोगों की जो कुल देवी क्या कहलाती है? केवाई माता, जो केसरिया नागौर के अंदर पड़ता है। भोपा जाति जो विरात्रा माता, विरासरा माता, जो कहाँ पर पड़ता है? ये बाड़मेर के अंदर। चौहटन के अंदर इनका मंदिर स्थित है और बाड़मेर में स्थित है।
अब फर्स्ट बात कर लेते हैं हम करणी माता, कुल देवियों के बारे में। अब करणी माता के बारे में देख लेते हैं, उनका जन्म और कब क्या हुआ था। हम राजवंशों से संबंधित कुल देवियों के बारे में चर्चा की, कुल आराध्य देवियों के बारे में चर्चा की। तो हमारा फर्स्ट लोक देवियों के बारे में आता है करणी माता। हेडिंग डालना, तो फर्स्ट आता है करणी माता, हेडिंग डालना करणी माता। अब करणी माता का जो जन्म है, जो कब हुआ था, ये हुआ था, इनका जन्म विक्रम संवत 1444 आश्विन शुक्ल सप्तमी को इनका जन्म हुआ था। विक्रम संवत कौन सा चल रहा था, 1444 आश्विन शुक्ल सप्तमी के दिन करणी माता का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और जो इनका जो जन्म स्थली है वो कहाँ है, सुआप नामक गांव जोधपुर के अंदर एक गांव का नाम है सुआप नामक गांव के अंदर करणी माता का जन्म हुआ है। कहाँ पर पड़ता है, जोधपुर के अंदर पड़ता है। जो इनकी करणी माता की जो समाधि है तो कौन सी विक्रम संवत के अंदर कौन सी नवमी को इन्होंने समाधि ली, 1595 के अंदर 1595 विक्रम संवत चैत्र शुक्ल नवमी देश नोक के पंचांग के अंदर ही उन्होंने समाधि ली। और करणी माता के जो पिता थे मेहाजी केन्या इनके पिता का नाम था, और इनकी माता का नाम था देवल बाई। और इनका जो बचपन का नाम था, यानी करणी माता का जो बचपन का नाम था रिद्धू बाई करणी माता का बचपन का नाम था। इसे करणी माता के नाम से भी जाना जाता है। और जो करणी माता की जो पति थे देपाजी बिट्ठू, जो साठिया यानी कि साठी का गांव बीकानेर के अंदर इनका गांव पड़ता है। कौन सी गांव की थी, साठी का गांव की, कहाँ पर पड़ता है, ये बीकानेर के अंदर पड़ता है। और इनके पिता का नाम पति का नाम क्या था, देपाजी बिट्ठू। जो इनका जो पुनः विवाह हुआ था, पहले विवाह किसके साथ हुआ था, गुलाब कुंवारी के साथ, जो करणी माता की बड़ी बहन थी। तो करणी माता की बड़ी बहन का क्या नाम था, गुलाब कुंवरी, और छोटी बहन का नाम क्या था, करणी माता से हुआ था। क्योंकि गुलाब कुंवरी की मृत्यु होने के बाद करणी माता से इन्होंने विवाह किया। करणी माता की बहन थी। अब बीकानेर के जो राठौड़ों की जो इष्ट देवी है और चारणों की कुल देवी क्या कहलाती है, करणी माता कहलाती है। राठौड़ों की और चारणों की कुल देवी कौन है, कुल देवी करणी माता। ठीक है, उसी प्रकार नेक्स्ट बात करते हैं। आज क्या है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसलिए इसे कभी कभी ये बोर्ड प्रॉब्लम कर देता है। यानी कि चूहों को काबा कहा जाता है, यानी कि काबा किसे कहा जाता है, चूहों को कहा जाता है। और सफ़ेद काबे के दर्शन शुभ माने जाते हैं। यानी कि जो सफ़ेद काबे का मतलब होता है, सफ़ेद चूहे कहाँ पाए जाते हैं, करणी माता के अंदर, बीकानेर के अंदर। इसका प्रतीक क्या होता है, सफ़ेद चोल। और इनका उपनाम क्या कहलाता है, चूहों की देवी, दांडी वाली डोकरी और काबा वाली, इन नामों से जाना जाता है करणी माता। यानी कि चूहों काबा। जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी कौन, करणी माता ने। और इनका मुख्य मंदिर देशनोक बीकानेर के अंदर है। माता जी का मंदिर मठ कहलाता है। मठ किसे कहते हैं, करणी माता का जो मंदिर है उसे मठ कहा जाता है। और इनका वर्तमान निर्माण महाराणा सांगा के द्वारा किया गया था, महाराणा गंगा सिंह के द्वारा, महाराजा गंगा सिंह के द्वारा इनका निर्माण किया गया था। और इनका जो मेला है वो कब बढ़ता है,
प्रति वर्ष 2 बार चैत्र और आश्विन के नवरात्रों में इनका मेला भरता है। अब नेक्स्ट लोग कुल देवी की यानी कि लोग राजस्थान की जो लोक देवी हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कि बात आती है जीण माता। जीण माता, अब जीण माता का जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ स्थित है? रेवासा गांव, सीकानेर में एक छोटा सा गांव है रेवासा। रेवासा गांव कहाँ पड़ता है? सीकानेर के अंदर पड़ता है। इनका मुख्य यानी कि जीण माता का मंदिर कहाँ स्थित है? रेवासा सीकर के अंदर। इस मंदिर का जो निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? इस मंदिर का निर्माण चौहान राजा पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट के सम्मानंत हड़ द्वारा 1064 ईस्वी में कराया गया था। जीण माता के मंदिर के पास उनके भाई हर्ष का मंदिर हर्ष पर्वत पर स्थित है। और जीण माता चौहानों की कुल देवी कहलाती है। जीण माता को मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है। केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 1.25 मन तेल आता है। यानी कि केंद्र सरकार द्वारा 1.25 मन तेल गवर्नमेंट की तरफ से आता है। शेखावटी क्षेत्र की कुल देवी लोकप्रिय देवी कौन सी होती है? जीण माता। जीण माता का मंदिर कहाँ पर बढ़ता है? चैत्र आश्विन माह के नवरात्रों में लगता है। और हर पर्वत पर चतुर्थी के दिन हर्ष भैरव का भी मेला लगता है। तो नेक्स्ट कुल देवी की बात करते हैं, कैला देवी। कैला देवी का जो किस राजवंश की कुल देवी है? यह यादव राजवंश की कुल देवी कहलाती है। और जो इनका अवतार है अंजनी माता के रूप में हुआ है। और जो इनका मुख्य मंदिर है कहाँ है? त्रिकुट पर्वत करौली के अंदर स्थित है। त्रिकुट पर्वत करौली के अंदर स्थित है। लक्खी मेला कब बढ़ता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को इनका मेला बढ़ता है। इन्हें हनुमान जी की माता अंजनी माना जाता है। कैला देवी को हनुमान जी की माता कौन माना जाता है? अंजनी माना जाता है। आराधना में गीत, नृत्य, लांगुरिया और गुटकन इनके जो गीत हैं। इनका जो मुख्य मंदिर है कालीसिल नदी के किनारे स्थित है। कालीसिल नदी के किनारे इनका मंदिर स्थित है। तो ये रही कैला देवी के बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी। अब बात नेक्स्ट माता की बात आती है शंकरा माता या सकराई माता। इनका मंदिर उदयपुर, वाटी, खंडेला, झुंझुनू के अंदर पड़ता है। और खंडेल वालों की कुल देवी कहलाती है। और इनसे संबंधित इम्पोर्टेंट नोट डालकर लिख लेना कि सकराई माता का मंदिर राजस्थान का पहला मंदिर है जिसके ऑनलाइन अर्थात इंटरनेट के माध्यम से दर्शन किए जा सकते हैं। नेक्स्ट माता का आती है आशापुरा माता। इनका जो मुख्य मंदिर है वो नाडोल पाली के अंदर पड़ता है। चौहानों की कुल देवी कहलाती है। इस देवी के उपासक हाथ में मेहंदी नहीं लगाते, यानी कि जो इनकी उपासक हैं, इनकी सेवा करने वाले जो भक्तगण हैं वो मेहंदी नहीं लगाते। बिस्सा जाति की कुल देवी भी कहलाती है, चौहानों की कुल देवी भी कहलाती है। और इनका जो मेला है वो कब बढ़ता है? भाद्रपद सुदी अष्टमी एवं चैत्र सुदी अष्टमी को इनका मेला बढ़ता है। 2 अष्टमियों के इनका मेला बढ़ता है। नेक्स्ट बात आती है आई माता। आई माता का जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ पर है? बिलाड़ा जोधपुर के अंदर स्थित है। इनका जो मुख्य मंदिर को बडेर तथा अन्य मंदिरों को दरगाह कहा जाता है। तो मंदिर में दीपक ज्योति से केसर टपकती है। मंदिर के अंदर जो दीप जलता है उससे ज्योति से क्या निकलता है? केसर निकलता है। जो सिरवी जाति की लोगों की कुल देवी कहलाती है। इनका जो बचपन का नाम जीजाबाई था।
आई माता रामदेव जी की शिष्या थी। नेक्स्ट माता के बारे में जान लेते हैं, सचिया माता। सचिया माता का जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ स्थित है? ओसिया जोधपुर के अंदर स्थित है। और ये किस जाति की कुल देवी है? ये ओसवाल जाति की कुल देवी है। और जो इनका जो प्राचीन नाम है वो प्राचीन नाम क्या है? उपकेश पट्टन। उपकेश पट्टन इनका प्राचीन नाम है, जो राजस्थान का भुवनेश्वर सचिया माता को कहा जाता है। इनका जो मंदिर मूलतः प्रतिमा कसोरी पत्थर में महिषासुर मर्दनी की है। उसी प्रकार इस मंदिर का जो निर्माण है वो प्रतिहार शैली ने करवाया था। अब नेक्स्ट माता के बारे में देख लेते हैं, चामुंडा माता का मंदिर। चामुंडा माता का जो मंदिर है वो मूल मंदिर चामुंडा गांव के अंदर स्थित है और प्रतिहारों की कुल देवी कहलाती है। जो इनका जो मंदिर है मंडौर जोधपुर के अंदर स्थित है। और मंडौर जोधपुर के अंदर और मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर 2 स्थानों पर इनका मंदिर है। और मेहरानगढ़ राव जोधा द्वारा निर्माण किया गया था। और कब किया गया था? 2008 नवरात्रि की अवसर पर भगदड़ और जो इनकी जांच आयोग के द्वारा जसराज चोपड़ा के द्वारा आयोजित किया गया था। और ये अजमेर के अंदर पृथ्वीराज चौहान द्वारा निर्माण किया गया था, अजमेर के अंदर। उसी प्रकार हम बात करते हैं शीतला माता। शीतला माता का जो मेला है वो कब बढ़ता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को इनका मेला बढ़ता है। जो इनका मुख्य मंदिर है कहाँ पर? चाकसू जयपुर के अंदर स्थित है। इन्हें चेचक की देवी भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि चेचक की देवी किसे कहा जाता है? शीतला माता को कहा जाता है। शीतला माता की सवारी किसे कहा जाता है? गधे को कहा जाता है। एकमात्र देवी जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस राजस्थान की लोक देवी की खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है? तो शीतला माता की पूजा की जाती है। शीतला माता की पुजारी कुम्हार होते हैं। कुम्हारों को शीतला माता का पुजारी, भक्त और सेवक कहा जाता है। उसी प्रकार हमारा इस नेक्स्ट देवियों के बारे में आता है ब्राह्मणी माता। इनका मंदिर सोरसन 12 के अंदर स्थित है। एकमात्र देवी जिनकी पीठ की पूजा की जाती है। इनका जो मेला है कब बढ़ता है? माघ शुक्ल सप्तमी को इनका मेला बढ़ता है। और छविक माता के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो यहाँ तक की 10 कुल देवियों के बारे में बता दिया गया है। और इस प्रकार हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना, सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना, लोगों तक शेयर करना, ताकि राजस्थान की हर प्रत्येक वैकेंसी में आप इस प्रकार के कंटेंट को बेहतर स्टडी कर पाओ। तो हमारी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।